अजय उपाध्याय, प्राइवेट स्कूलों से खाली छुट्टियां ही कंपेयर करेंगे क्या आप, और कोई कंपेयर नहीं करेंगे कंपैरिजन के लिए? मैं आ रहा हूं अभी गुरुप्रकाश। गौरव जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहले तो मैं शिक्षकों के साथ हूं। शिक्षक मिड डे मील में लगाए जाएं किसी भी राज्य में, उनको यदि जातीय जनगणना की बात नहीं, ओवरऑल जनगणना में भी लगाया जाता है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए अलग भारत सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, और व्यवस्था के तहत राज्य सरकार अपना कराएगी। शिक्षकों को उसमें नहीं लगाना। अरे भारत सरकार ने तो व्यवस्था कर रखी है। अजय जी देखिए, फैक्ट पे बात करिए। अजय जी फैक्ट पे बात करिए। भारत सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। अजय जी रुकिए, अजय जी रुकिए, आप भी होंगे, अजय जी रुकिए, अजय जी रुकिए, अजय जी रुकिए। भारत सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। अजय जी, छात्र हित के लिए यदि छुट्टियों को कम किया जा रहा है, तो शिक्षकों का हित इसमें भी है कि उसके छात्र, अरे अजय जी अब आप बोल चुके, उसका माहौल बने, अजय जी बोल चुके, भारत सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, के हित में भी वो काम होगा। अजय जी, इसलिए छुट्टी काटी गई है। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। भारत सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। राइट टू एजुकेशन में साफ साफ लिखा है, मेरे हाथ में है ये क्लॉज। क्या कहता है? ये कहता है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क अदर देन डेकेनियल सेंसस, इलेक्शंस to local authority, state legislatures and parliament and disaster relief। चुनाव, जनगणना जो 10 साल में एक बार होती है, और प्राकृतिक आपदा। इसके अलावा चौथा काम आप शिक्षक से नहीं करा सकते। राइट टू एजुकेशन का हवाला दे रहे हैं। बोरा क्यों बिछवा रहे हैं बिहार में, बताइए क्यों बिकवा रहे हैं बोरा टीचरों से? गौरव जी, मैं यहाँ चुनौती के साथ और जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। भाजपा के साथी हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में और अन्य राज्यों में इनकी सरकार है। जरा पूछिए कि शिक्षकों के साथ क्या ये गैर शिक्षण कार्य करवा रहे हैं कि नहीं। उत्तर प्रदेश में तो पोलिंग बूथ के हर मैनेजमेंट से लेकर चुनाव का तो छोड़िए, बाकी छोटे छोटे कामों में, बाहर में छोटा मोटा काम होता है, उसमें भी एक तरह से नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही रह गया है शिक्षकों का। शिक्षकों के साथ यह न्यायपूर्ण है, और मैं इस मामले में सभी सरकारों से अनुरोध करता हूं, कोई भी सरकार ऐसा काम न करे जो शिक्षक के साथ एक तरह से उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो। लेकिन यदि शिक्षा के लिए छुट्टियां कम की गई है, केंद्रीय सरकार की जो नीतियां हैं शिक्षा का अधिकार के तहत, मुझे लगता है इसको किसी भी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण देने वाले लोग नहीं है ना, मुझे लगता है मानसिक विकलांगता के अजय जी नहीं है। मैंने तो आपको केंद्र सरकार का वो राइट टू एजुकेशन पढ़ा के दिखा दिया। राइट टू एजुकेशन मैंने पढ़ के बता दिया आपको। खैर आप रहिए। श्याम सुंदर जी मेरे साथ हैं, रहिए। श्याम सुंदर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या स्कूल की बच्चों की छुट्टियों का इस्तेमाल राजनीतिक, धार्मिक और जातीय समीकरण को साधने के लिए करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को आप देखेंगे कि राज्य सरकार ने इसको उठाया है या इसको आदेशित किया है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि इसका राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए ही किया गया। अन्यथा जिस 12 दिन की छुट्टी, आप यह समझिए कि हिंदू त्योहारों की छुट्टी आपको नवंबर के बाद खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर शुरू होती है मार्च के महीने से, सरस्वती पूजा के बाद से। तो इस 12 दिन की छुट्टी में क्या हासिल हो जाएगा, हमारा ये समझ से परे है। और निश्चित तौर पर आप खास करके बिहार के संदर्भ में देख लें तो छठ की जो महत्ता है बिहार के अंदर, ये पूरे देश में नहीं मनता है, लेकिन बिहार में अगर कोई त्योहार सबसे ज्यादा पवित्रता के साथ, सबसे ज्यादा उल्लास के साथ, सबसे एक महात्म्य के साथ अगर मनाया जाता है, तो छठ की पूजा बिहार में मनाई जाती है। और वो कम से कम 4 दिन की पूजा होती है, तमाम महिलाएं लोग उसमें लगे रहते हैं। तो उन छुट्टियों में कटौती, निश्चित तौर पर जिस तरह से जन्माष्टमी की छुट्टी की कटौती हुई है, सरकार की निगाहें कहीं है, निशाना कहीं है। और ये पूरी तरह से, जो सही कहा गुरु भाई ने, कि पूरी तरह से इसका एक राजनीतिकरण करने की कोशिश है। ठीक है, आप कह रहे हैं राजनीतिकरण करने की कोशिश है। ओके, श्याम सुंदर जी आते हैं। मंडिया ये जो आप कह रहे हैं, ये बीजेपी ऑलरेडी कह चुकी है कि राजनीतिकरण, तुष्टीकरण, ये सब कह चुकी है।